हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में नदी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, और गंगा नदी को हम लोगों ने पढ़ा था और गंगा नदी के बाद में पंचप्रयाग पढ़ा था। अब पंचप्रयाग के बाद यमुना नदी को पढ़ा और यमुना नदी का उद्गम स्थान और उसके किनारे बसे हुए शहर के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम आगे बात करते हैं उसी में ही। अगला है गोमती नदी। गोमती नदी, गोमती नदी, ठीक है। यह पूरे उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर के एरिया को तय करती है। 900 किलोमीटर एरिया को तय करती है और इसका उद्गम फुलर झील है। फुलर झील, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। फुलहर झील, पीलीभीत, यूपी से यह निकलती है। पीलीभीत यूपी से यह निकलती है, उत्तर प्रदेश से यह निकलती है और गाजीपुर के कैसी नामक स्थान में जाकर के गाजीपुर के कैसी नामक स्थान पर गंगा से यह मिल जाती है। गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। इसका उद्गम स्थान मैंने देख लिया और यह गंगा से कहाँ पे मिलती है ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद इसका देख लेते हैं हम, गोमती की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो गोमती की अगर हम सहायक नदियों के बारे में देखते हैं, सहायक नदी, सहायक नदी, ठीक है। इनके सहायक नदियों में सई नदी, चोहा नदी, दो नदी हैं। सई तथा चोहा, ये दो नदियां हैं जो गोमती की सहायक नदियां हैं और इसके किनारे बसे हुए स्थल यानी कि शहर जो है उनमें लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर तथा पीलीभीत, सीतापुर और लखीमपुर खीरी हैं। पीलीभीत, सीतापुर तथा लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, इतने स्थान हैं जो गोमती नदी के तट पर स्थित हैं, ठीक है। तो यह गोमती नदी आपकी हो गई। अगली है घाघरा नदी। अगली कौन है? घाघरा नदी। घाघरा नदी, ठीक है। इसका बहाव उत्तर प्रदेश में 1080 किलोमीटर है। यह 1080 किलोमीटर के डिस्टेंस को मेंटेन करती है। इसकी सहायक नदी इसकी सहायक नदी में शारदा और राप्ती हैं। शारदा तथा राप्ती इसकी दो सहायक नदियां हैं और आगे ही जा करके इस घाघरा को ही सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे इसका अन्य नाम में अगर हम देखेंगे तो सरयू जो कि अयोध्या के पास आने के बाद यह नाम हो जाता है सरयू।
काली नदी और गौरी गंगा, काली नदी और गौरी गंगा, काली नदी तथा गौरी गंगा के नाम से, गौरी गंगा के नाम से यह जानी जाती है, गौरी गंगा के नाम से यह जानी जाती है। ठीक है, जैसे इसका उद्गम मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से होता है। इनके उद्गम स्थान की अगर हम बात करते हैं, उद्गम मापचा चुंगो, मापचा चुंगो तिब्बत से होता है, तिब्बत से होता है। ठीक है, मापचा चुंगो तिब्बत नामक स्थान से होता है और सरयू में इसे, अयोध्या में इसे सरयू के नाम से जाना जाता है, सरयू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, घाघरा चीन से नेपाल में आती है और नेपाल के बाद फिर भारत में, और भारत में आकर के गंगा से यह मिल जाती है। क्या करती है? गंगा से मिल जाती है। ठीक है, अब हम इसके अगली नदी पर चलते हैं। अगली नदी है शारदा। ये नोट हो गया होगा आप सभी को। इसके आगे हम चलते हैं। शारदा नदी, शारदा नदी। ठीक है, शारदा नदी कुल उत्तर प्रदेश में 360 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। 360 किलोमीटर में यह प्रवाहित होती है तथा इसका उद्गम हिमनद उत्तराखंड से होता है। इसके अगर हम हिमनद उद्गम की बात करते हैं तो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में हिमालय पर्वत से इसका उद्गम होता है। कुमायूं हिमालय, हिमालय उत्तराखंड, कुमायूं हिमालय उत्तराखंड इसका उद्गम क्षेत्र है, उद्गम क्षेत्र है। ठीक है, पीलीभीत से यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा सीतापुर में, सीतापुर में बांसरा जगह पर घाघरा से यह मिल जाती है। ठीक है, सीतापुर में, सीतापुर में बांसरा नामक जगह पे यह घाघरा में, घाघरा में मिल जाती है, मिल जाती है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, या घाघरा में मिल जाती है। अगला है राप्ती नदी। अगला है राप्ती नदी। आज नदी के इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। कल हम लोग भारत की यानी कि उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। अगला है राप्ती नदी। राप्ती नदी, ठीक है। यह राप्ती नदी 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में सर्वाइव करती है तथा यह घाघरा की सहायक नदी के रूप में, सहायक नदी के रूप में इसे जाना जाता है, इसे जाना जाता है। ठीक है, रुकुमकोट नेपाल से यह नदी निकलती है।
रुकुम कोट नेपाल से यह नदी निकलती है और निकलने के बाद में यह उत्तर प्रदेश में आती है, जिसे बूढ़ी गंडक के रूप में जाना जाता है, बूढ़ी गंडक के रूप में जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश में यह देवरिया जिले में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? देवरिया जिले में। जब यह यूपी में प्रवेश करती है तो वह देवरिया जिले से प्रवेश करती है, देवरिया जिला से यह प्रवेश करती है। ठीक है, देवरिया जिले से यह प्रवेश करती है और इसकी सहायक नदियां, इसके किनारे दो शहर बसे हुए हैं। पहला है गोरखपुर तथा दूसरा है यही देवरिया। ठीक है, देवरिया, दो शहर बसे हुए हैं। पहला है गोरखपुर और दूसरा है देवरिया। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की हम बात कर लेते हैं। तो सहायक नदी में इनमें तीन नदियां हैं, रोहिणी, अरुणा या वरुणा। अरुणा और वरुणा एक ही नदी है, इनके अन्य नाम है रोहिणी और अरुणा, दो इनकी सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदी में रोहिणी और अरुणा, दो इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं। अब हम आते हैं चंबल नदी पर। चंबल नदी काफी वैसे भी फेमस नदी है, और नहीं फेमस होगा तो कोई डाकुओं की वजह से फेमस होगा, चंबल के डाकू। चलिए हम इसके आगे अब चलते हैं। ठीक है, अगला कौन सा है? चंबल नदी। चंबल नदी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में यह 960 किलोमीटर सर्वाइव करती है। 960 किलोमीटर यह सर्वाइव करती है और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में यह जानी जाती है। यानी कि यमुना सहायक वही कैसी सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में यह जानी जाती है, चंबल नदी। ठीक है, अब हम इसके उद्गम की बात करते हैं। तो जनपाऊ की पहाड़ी, मऊ जिला, मध्य प्रदेश। ठीक है, जनपाऊ की पहाड़ी, मऊ जिला, मध्य प्रदेश, इसका उद्गम स्थान है। उद्गम जनपाऊ की पहाड़ी, मऊ जिला एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका उद्गम स्थान है, इस नदी का उद्गम स्थान है। और मध्य प्रदेश से राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यह आकर के, उत्तर प्रदेश में इटावा से ही सर्वाइव करती है और यहाँ आकर के यमुना में मिल जाती है। यानी कि इटावा में जब यह सर्वाइव करती है, आती है, तो इटावा से ही यह यमुना में मिल जाती है। किसमें मिलती है? यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके सहायक नदी में देख लेते हैं, बनास, पार्वती, काली। सहायक नदी में पहला है बनास, काली, सिंध नदी भी इसकी सहायक नदी है, सिंधु, क्षिप्रा, ये सब की सब इसकी सहायक नदियां हैं। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं।
अब इसके बसे हुए किनारे शहर को देख लेते हैं हम। इसमें मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं और राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है। बसे शहर, और शहर दो तरीके से हैं, कुछ हैं एमपी अर्थात मध्य प्रदेश के और कुछ राजस्थान के हैं, आरजे राजस्थान, ठीक है। तो एमपी के कुछ शहर हैं और राजस्थान के कुछ शहर हैं। एमपी के हैं रतलाम, उज्जैन, रतलाम, उज्जैन, और उसके बाद भिंड, भिंड। और राजस्थान के जो क्षेत्र हैं तो राजस्थान के हैं कोटा और धौलपुर, कोटा तथा धौलपुर, ठीक है। यह चंबल नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं और इसी में से एक आठ डाकू भी होंगे जो बसे हुए होंगे इसमें, ठीक है। यमुना चंबल बीहड़ नदी का निर्माण करती है, ठीक है, बीहड़ का निर्माण करती है और अवनलिका अपर्दन मिट्टी का कटाव करके चंबल नदी के किनारे को बनाती है, ठीक है। अब हम आते हैं सिंधु नदी, सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी हम यहां पढ़ लेते हैं। सिंधु नदी यह अपने टोटल एरिया 410 किलोमीटर में सरवाइव करती है, टोटल में 410 किलोमीटर सरवाइव करती है और यह भी यमुना की एक सहायक नदी है, यमुना की सहायक, यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है तथा इसका उद्गम मालवा का पठार, विदिशा जिला, मध्य प्रदेश, इसका उद्गम स्थान है, उद्गम मालवा का पठार, विदिशा जिला, विदिशा, एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश एमपी, इसका उद्गम स्थान है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब यह जो है सिंधु नदी, सिंधु नदी यह इटावा के पास यमुना से मिल जाती है, ठीक है, इटावा के पास यमुना से मिल जाती है, ये भी यमुना में मिल जाती है, ठीक। अब इसके आगे हम चलते हैं। अगली जो नदी है आपकी वह है बेतवा नदी, बेतवा नदी, बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा नदी यह टोटल 540 किलोमीटर की एरिया में सरवाइव करती है, 540 किलोमीटर एरिया में सरवाइव करती है और यह यमुना की सहायक है, यमुना की सहायक है, ठीक है, यमुना की सहायक है। इसका उद्गम विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से होता है, ठीक है। इसका उद्गम विंध्य पर्वत एमपी रायसेन जिला, रायसेन जिला इसका उद्गम स्थान है, उद्गम स्थान है और यह धसान उत्तर प्रदेश में
हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। यूपी के हमीरपुर में यह नदी यमुना से मिल जाती है। ठीक है, अब इस पर बने हुए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं। ठीक है, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, चलिए हम बात कर रहे हैं 2013 पीसीएस एग्जामिनेशन और एआरओ का पूछा गया क्वेश्चन है। अभी आप लोग स्वतः से बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। चलिए, यह क्वेश्चन आपका पंचप्रयाग से है। पहला क्वेश्चन है इसमें कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के मिलने से किस नदी का निर्माण होता है। किस नदी का निर्माण होता है? किस नदी का निर्माण होता है? चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, फिर ये चौथा ऑप्शन। ठीक है, पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन है अलकनंदा एवं भागीरथी, नहीं, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के किस स्थान पर मिलने से, यहां थोड़ा सा आप सही कर लेंगे इसको, भागीरथी नदी के किस स्थान पर मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी का निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है कर्णप्रयाग। दूसरा ऑप्शन है आपका इसमें, दूसरा ऑप्शन है रुद्रप्रयाग। तीसरा है देवप्रयाग और चौथा है विष्णुप्रयाग। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के किस स्थान पर मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है? और यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस तथा एआरओ का पूछा गया क्वेश्चन, यह पूछा गया है 2023 में। 2023 में पीसीएस में पूछा गया है और 2015 में यह एआरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। पहला है कर्णप्रयाग, दूसरा रुद्रप्रयाग, तीसरा है देवप्रयाग और चौथा है विष्णुप्रयाग। आप सभी जानते हैं कि भागीरथी नदी ही है, गंगा कोई नदी नहीं है, क्योंकि गंगा नदी दो नदियों के संयुक्त मेल से बनती है। ठीक है, तो जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं वहां एक प्रयाग भी बनता है। आप सभी को पता होगा कि वह कौन सा प्रयाग है? देवप्रयाग। ठीक है, और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? प्रयागराज। ठीक है,
वाराणसी भी बसा हुआ है, ऐसा नहीं है, प्रयागराज, ठीक है, पहला शहर पड़ता है। इसमें देवप्रयाग ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो ये आप सभी लोग इसी तरह से क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपके पूछे भी जा सकते हैं बहुत सारे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कौन सा शहर या कौन सा नगर गंगा के किनारे पर स्थित नहीं है? कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है, चलिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 तथा ऑप्शन नंबर 4, नहीं बगल ही कर देते हैं ऑप्शन। चलिए दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा और ये हो गया चौथा। चलिए पहला ऑप्शन हम देखते हैं। वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार, लखनऊ। वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर, चौथा ऑप्शन है लखनऊ, ठीक है। चलिए तो हम देख रहे हैं कि किसके किनारे हमको पता करना है, गंगा के किनारे। और गंगा के किनारे इन तीनों में से कौन कौन स्थित है? वाराणसी भी स्थित है, हरिद्वार भी स्थित है, कानपुर भी स्थित है। तो कौन स्थित नहीं है? लखनऊ, क्योंकि लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे पर लखनऊ स्थित है, ना कि गंगा नदी पर। तो यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद हम अगले चैप्टर पर बात करेंगे, वो है उत्तर प्रदेश की मिट्टी के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और तैयारी मन लगा करके आप सभी लोग करें एग्जाम्स, क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया है, तो इस वजह से बेहतर आप सभी लोग तैयारी करें और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। धन्यवाद।